सभी बीएलओ साथियों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें एक बार फिर जानना चाहेंगे कि हमें एन्यूमरेशन फॉर्म या बीएलओ गणना जो वोटर गणना पत्रक है उसको किस प्रकार से फिलअप करना है। पहले भी आपको एक वीडियो इसका डिटेल में डाल चुके हैं, कम्प्लीटली काफ़ी लेंथी है, आपने उसमें सीखा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि रिलेशनशिप को लेके उनके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिएगा, एक बार हम फिर आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आपको गणना पत्रक मिला है जिसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक ऊपर का फर्स्ट भाग हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी एक दूसरा पार्ट और है जिसको हम इसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट है ये, जिसमें ये 5 कॉलम दिए गए, 1 2 एक 3 बार कोड है, यहाँ पर वोटर का फोटो लगा हुआ है और एक आपको अपनी तरफ से उस वोटर का फोटो लेटेस्ट चिपकाना। ये सभी वोटर्स के लिए कॉमन है, यानी सभी गणना पत्रक इसी प्रकार से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी का अलग हो, सबका ये एक जैसा है, सबका यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना और ऊपर वाले कॉलम में कुछ नहीं करना। अब आ जाइएगा यहाँ पर, ये आपको भरना, ये भी कॉमन है, यानी जितने आपके वोटर लिस्ट में वोटर हैं सबके लिए आपको ये भरना ही भरना है। इसमें ये नहीं कि किसी का भरना है किसी का नहीं भरना, सबका भरना। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको जन्म तिथि अपने आप निकाल के भर देनी। मान लीजिए कि किसी वोटर की उम्र वोटर लिस्ट में 30 वर्ष है, 30 वर्ष वोटर लिस्ट में उसकी उम्र दी गई है, तो आप अपने हिसाब से उसकी उम्र निकालें। 25 में से 30 कम कर दो, 1995। आप कोई भी डेट डाल दीजिएगा, मान लो उसका जन्म 2/1/1995 को हुआ है, बस ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। क्योंकि यहाँ सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ है कि हम सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ उससे पूछ करके लिखें, ये डेट ऑफ बर्थ उसकी हो गई। मतलब सन तो क्लियर हो गया, 30 वर्ष लिखा हुआ तो 1995 उसका जन्म हुआ होगा, ये हो गया आपका। ठीक, आधार संख्या वैकल्पिक है, उससे मांगेंगे, दे देता है लिख लेंगे, नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर वैकल्पिक नहीं है, आपको मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट पिता का नाम आपको यहाँ लिखना ही है, चाहे उसके पिता जीवित हो या मृत हो, उसके पिता का नाम आपको लिखना ही लिखना पूछ करके, चाहे वो महिला वोटर हो चाहे पुरुष वोटर हो। महिला वोटर से उसके पिताजी का नाम पूछ करके लिखना है और पुरुष वोटर से उसके पिताजी नाम लिखना है। लेकिन ये तो हमें वोटर लिस्ट से ही पता चल जाएगा, लेकिन वोटर लिस्ट से किसका पता चलेगा? पुरुष वोटर के पिताजी का नाम पता चल रहा है, महिला वोटर के पिताजी का नाम नहीं पता चल रहा है। तो वही समस्या हम लोगों के सामने सबसे ज़्यादा आ रही है कि ये कैसे पता करेंगे। ये पता करने के लिए हमें उस वोटर से संपर्क करना पड़ेगा। आप हमें अपने माँ बाप का नाम बताइएगा, उनकी दूसरी भी जानकारी दीजिएगा, जिससे हम उन्हें बीएलओ ऐप पर जाकर के मैप कर सकें। तो पुरुष वोटर है तो उसका तो आप पिताजी का नाम यहाँ उसकी वोटर लिस्ट से दे करके लिख पा रहे हैं आप, ठीक है। और उनके पिताजी का अगर उसमें वोटर लिस्ट में नाम है तो इपिक नंबर भी लिख देंगे, तो यहाँ पर यदि उपलब्ध हो, अब वोटर लिस्ट में उनके पिताजी का नाम वोटर है, पिताजी का भी वोटर है किसी पुरुष वोटर का, तो उसका हम इपिक नंबर देख के वोटर लिस्ट से लिख पा रहे हैं, ये हो गया। माता जी का नाम, अब कोई वोटर ऐसा जिसके माता पिता दोनों का नाम अभी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, तो हम उनके माता जी का नाम भी वोटर लिस्ट से देख के लिख पा रहे हैं, पुरुष वोटर का। और मान लीजिएगा कोई खत्म हो गया तो एक बार ये देखेंगे, हो सकता है उनके पिताजी माताजी का नाम 2003 की सूची में हो, तो 2003 की सूची एक बार देख लेंगे, वहां से मिल जाएगा तो लिख लेंगे। और फिर भी अगर वो नहीं मिलता तो फिर हम उनसे पूछ के लिखेंगे, लेकिन आपको ये लिखना है, ठीक। इनके पिता माता जी का भी इपिक नंबर मिल जाता तो लिख देंगे। अब कोई पुरुष वोटर ऐसा है जिसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी को देखिएगा ये वोटर लिस्ट में है कि नहीं। वोटर लिस्ट में अगर उसकी पत्नी है तो उसका वोटर लिस्ट से उसकी पत्नी नाम देख करके यहाँ लिख देंगे और उनका इपिक नंबर लिख देंगे। ये सबके लिए कॉमन है। इसी प्रकार से कोई महिला वोटर है तो महिला वोटर के लिए ये सब चीज़ें कॉमन है, लेकिन आप महिला वोटर के माता पिता का नाम यहाँ पर नहीं लिख पा रहे। अगर कोई महिला वोटर है तो उसके माता पिता का नाम हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे विदाउट उससे संपर्क किए हुए। तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनकी मैपिंग करने के लिए दूसरी जानकारियाँ भी लेनी पड़ेंगी, जैसे कि उनका इपिक नंबर क्या है, आईडी कार्ड नंबर, आपको पहचान पत्र संख्या लेनी पड़ेगी, उनकी विधानसभा संख्या लेनी पड़ेगी, उनकी बूथ संख्या लेनी पड़ेगी, उनकी वोटर में क्रमांक क्या है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक। और वो अगर वोटर अपना वोट सुरक्षित रखना चाहते हैं वोटर लिस्ट में तो उन्हें ये जानकारी देनी पड़ेगी। रखना नहीं चाहती है तो 100% उनका वोट ड्रॉप सूची से कट जाएगा। जब ड्रॉप सूची बनेगी आपकी, आफ्टर दैट आपका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। सीधी उनसे कह दीजिएगा, उनके हस्बैंड से संपर्क करके कि भैया आपको बताना पड़ेगा, ठीक। इतना हो गया ये। और जब ये महिला वोटर है तो निश्चित रूप से इनके पति भी होंगे, तो इनके पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनका एपिक नंबर लिखेंगे। ये हो गई सबके लिए कॉमन जानकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट के 2 पार्ट इसके। हमारे गणना पत्र का ये है, इसमें 2 भाग दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखेगा, ये इसमें एक कॉलम आपको भरना है, प्रत्येक मतदाता का। इसमें आपको या तो फर्स्ट वाला ये भरना है नंबर 1 का, या फिर दूसरे नंबर का भरना। अब किसके लिए 1 का भरना, किसके लिए 2 का भरना, एक बार फिर समझ लीजिएगा। जिन मतदाताओं का नाम 2002-3 की सूची में है उनको आपको कॉलम फर्स्ट भरना है,
जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उनके लिए आपको ये कॉलम नहीं भरना है, उनके लिए आपको ये कॉलम भरना है जिनका नाम 2025 की सूची में है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है। अर्थात जो ए कैटेगरी के वोटर हैं उनका आपका ये कॉलम है, जो आपके बी, सी और डी कैटेगरी के वोटर हैं उनके लिए ये कॉलम है। ठीक, चाहे वो पुरुष वोटर हो चाहे महिला वोटर हो, जिनका नाम 2003 की सूची में है और 2025 की सूची में भी है उनके लिए आपका फर्स्ट कॉलम दिया गया, ये भरना पिछले एसआईआर की मतदाता सूची का में मतदाता का विवरण। और यहाँ पर आपको जो आपने वोटर लिखा हुआ है पहले वाले पार्ट में उसमें उसी का यहाँ पर नाम लिखना है, उसी का एपिक नंबर दोबारा लिख देना, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप चाहो तो फिर लिख दो और ना भी लिखो क्योंकि वोटर लिस्ट में शुरुआत में उसका नाम दिया। संबंधी यानी आपने किसी महिला का वोटर भर रहे हैं तो उसके यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे, यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, पति का। अगर आपने किसी महिला का वोट भरा है, यहाँ पर विवरण भरा है और जिसका नाम 2003 की सूची में है तो यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे। पिता और माता का नाम आप ऊपर लिख चुके हैं और पति से ही संबंध, यहाँ पति का नाम आ जाएगा, पति का नाम, और पति से ही संबंध उसका क्या होगा, पति का संबंध होगा। ठीक है, उसका जिला आप ये वाला लिखेंगे जिसमें वो परमानेंटली रह रही है। ठीक, तो उसके लिए उसका वो जिला नहीं लिखना, यानी मान लीजिए वो है मैनपुरी के तो यहाँ पर मैनपुरी लिखना, उत्तर प्रदेश लिखना, भोगाव लिखना, और ये जो 3 कॉलम है वो उसके 2003 की सूची के अनुसार ही आप भरेंगे, 2003 की सूची के अनुसार भरेंगे। 2003 की सूची में विधानसभा नंबर, जैसे मान लीजिए वह भोगांव की महिला है कोई, जैसे ये भोगांव का ये जो प्रपत्र है वो है, तो आप भरेंगे 320 और यहाँ पर भाग संख्या जो भी उसकी 2003 में रही है वो भाग संख्या भरेंगे और यहाँ पर 2003 की सूची में उसका वोटर क्रमांक क्या है वो भरेंगे। क्लियर हो गया। इन द सेम भी आप सेकंड कॉलम में आ जाइएगा, इसमें भी लिखा हुआ पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण है पिछले एसआईआर के अनुसार यानी 2003 के अनुसार। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आपने इस बी सी डी कैटेगरी में जो वोटर आ रहा है उसकी मैपिंग किसके साथ की है। अगर आपने पिता के साथ मैपिंग की है तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना, अगर उसकी मैपिंग माँ के साथ की है तो आपको माँ का नाम लिखना, या दादी के साथ की है तो आपको दादी का नाम लिखना, और उसके दादा के साथ की है तो आपको दादा का नाम लिखना। अर्थात जिसके साथ मैपिंग की है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उन्हीं का आपको यहाँ पर आईडी नंबर लिखना है। अब जैसे आपने पिता के साथ मैपिंग की है तो यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम लिखना है, अपने दादा का नाम। संबंधी का मतलब है आपने यहाँ जिसका नाम लिखा है, यहाँ जिसका नाम आपने लिखा, जैसे आपने लिखा है अपनी माँ का नाम लिखा है तो माँ के नाम अगर लिखने के बाद तो फिर आप अपने पिता का नाम लिख दें यहाँ पर। जैसे अपने माँ का नाम लिखा है, जैसे माँ का नाम मान लीजिएगा कि आपने बी है तो आपके पिताजी का नाम क्या है, नहीं माता जी के पति, उनका नाम आपको लिखना है, तो उनके पिताजी का नाम पूछ के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ अपने पापा का नाम लिख देंगे, अपना संबंध देखा। अब यहाँ पर संबंध की समस्या आती है, क्या दिखाएं, आपने जैसे पिता का नाम यहाँ पर लिखा है तो पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी का नाम तो यहाँ पे आ रहा है। तो संबंध आप दोनों चीजें हैं, या तो अपना संबंध दिखा दीजिए, अपना संबंध दिखाते हो तो आप यहाँ लिख दीजिएगा नाती, अपना संबंध अगर दिखाते हो नाती लिख दीजिए, लेकिन आप संबंध अपने पिता से ही दिखा दिए, ज्यादा बेटर है। ठीक, यहाँ पर हमने अपने पिताजी का नाम लिखा है तो यहाँ हमने दादाजी का नाम लिखा है, और दादाजी पिताजी का संबंध काय का था, पिता का संबंध था उनसे, तो आप यहाँ पर पिता लिखें। ठीक, और अगर आपने यहाँ पर माताजी का नाम लिखा है तो आपने अपने पापा का नाम लिखा होगा संबंधी में, तो फिर वो उनके कौन हुए, पति। क्लियर। इसी प्रकार से अगर आपने दादी का नाम लिखा है तो यहाँ पर संबंधी में आपके दादा का नाम आएगा, और दादी के दादा आपके उनके कौन हुए, पति हुए। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपने दादा का नाम लिखा हुआ तो फिर दादा के पिताजी का नाम लिखेंगे। ध्यान रखना, दादा के पिताजी नाम संबंध में यहाँ पर लिखेंगे तो फिर उनका संबंध उनसे क्या बनता था, पिता का संबंध बनता था। ये है आपका, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा था, उसके लिए कमेंट हमारे पास 1-2 आए थे। तो इसका यही है कि आपने जैसे हमने यहाँ लिखा ग्रांडसन लिख दो, तो अपना संबंध भी अगर दिखा दिया है तो कोई गलत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। अगर आपने अपना संबंध मान लिया, आपने यहाँ पर पिता लिखा, पिताजी के पिताजी लिखे, और आपने यहाँ पर लिख दिया नाती, हम उनके नाती, तो कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन अब आगे से अगर आप कर रहे हैं तो फिर यही करें कि यहाँ पर अगर आपने अपने पिता लिखे तो यहाँ पर आपके दादा आएंगे, और पिता से दादा का संबंध काय का था, पिता का था। ठीक है, यहाँ पिता लिखे, जिला वही रहेगा आपका जो 2003 की सूची में था, राज्य का नाम रहेगा, और 2003 की सूची के अनुसार उनका विधानसभा का नाम क्या था, 2003 की सूची के अनुसार विधानसभा नंबर क्या है, 2003 की सूची के अनुसार भाग संख्या क्या है, 2003 की सूची के अनुसार वोटर संख्या में क्रमांक क्या है। इतना आप ये भरेंगे। यहाँ पर आपका बीएलओ को साइन या अंगूठा लेना है, या वो सॉरी बीएलओ का नहीं, वोटर का,
जो भी मतदाता उसका साइन लेना है या अंगूठा लेना, दाएं हाथ, यहाँ पर अंगूठे का निशान लिखा हुआ है, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लेना है। अगर मतदाता जो नहीं मिलता तो उसके घर में जो कोई वयस्क है उसका साइन ले लेना है। ठीक, आप यहाँ पर अपने साइन कर देंगे और हाथों हाथ इसको भरवाएंगे और वापस लेंगे। ठीक, आपने BLO पेपर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए 100 200 और आपको उनको कलेक्ट भी करना है। ये काम थोड़ा टाइम वाला है, इसमें टाइम लगेगा, भरने में भी टाइम लगता है, समस्या आएगी केवल लेडीज़ के लिए। आशा करता हूँ अब आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।